क्वेश्चन नंबर ये आपका 46 है। क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है अ कवर्ड वुडन बॉक्स हैज द इनर मेजर। वुडन बॉक्स मेजरमेंट दिया है 115, 75, 35 और ये इनर मेजर है और थिकनेस दी है 2.5। देखो यार इतना है। अगर नॉर्मली में ये एक बॉक्स 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 है तो क्यूबॉइड फॉर्म नहीं होगा। ये ऐसा है अपने पास में कुछ बॉक्स मान लीजिए। अब इसका इनर मेजर कितना है? ये 115 बाय 35 बाय 2.5 है। ये बस 115 बाय 35 और 75 बाय 35 है, इतना बोल रहा है। अब आपसे बोल रहा है इसकी थिकनेस 2.5 है। यार थिकनेस 2.5 है और ये चारों तरफ से क्लोज्ड है। तो आपके अगर लेफ्ट साइड में थिकनेस इंक्रीज होगी तो राइट साइड में भी थिकनेस इंक्रीज होगी और अबव बिलो भी थिकनेस इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब चारों तरफ से ही एक और बॉक्स जनरेट हो जाएगा। कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा जैसा मैं बनाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर अंदर की थिकनेस 115 है, ये अगर मैं थोड़ी थिकनेस 2.5 बढ़ाऊंगा तो इधर 2.5 इधर 2.5, मतलब बाहर की जो ये पूरी लेंथ होगी ये हो जाएगी 120। ये इनर इनर में अगर 75 है तो 2.5 बढ़कर ये हो जाएगी 80। अगर ये हाइट 35 है तो 2.5 नीचे बढ़ेगी और ऊपर से भी बॉक्स बंद है 2.5 ऊपर भी बढ़ेगी तो 35 और 5 हो जाएगा 40। तो कुल मिलाकर आपके पास में कोई भी ऐसे कोई भी बॉक्स लो जिसमें थिकनेस हो तो आपको दो उसमें क्यूबॉइड नजर आएंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, और इनका जो डिफरेंस होगा वही तो आपको बताएगा कि कितना टोटल जो हम लकड़ी यूज कर रहे हैं वो कितनी मोटी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। जो लकड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे बॉक्स का वॉल्यूम नहीं पूछा गया। बॉक्स का वॉल्यूम पूछता तो टेंशन ही नहीं थी, लेंथ विड्थ और हाइट सब दी हुई है। आपसे वुड का वॉल्यूम पूछा गया, मतलब जो लकड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बॉक्स को बनाने में उसका वजन कितना है। यार कुछ खास नहीं करना है। इनर वॉल्यूम कितना है 11, लेंथ विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये निकल गया इनर। एक्सटर्नल क्या होगा? 115 वाली चीज कितनी होगी 120, 75 वाली कितना होगा 80 और 35 वाली कितनी होगी 40। बस इनको इनका और इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, कहानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो 12 4 जा 48, 48 इंटू 8 करेंगे तो 36, 24, 384, 000। ऊपर का तो ये निकलेगा और नीचे का 115, 75, 35। एक मिनट मुझे कॉपी पे करके देखना पड़ेगा इस पे कितना निकलना चाहिए। ये 115 को 75 से कर लेता हूँ मैं। फील है कुछ चल रहा है इसमें। 5718 इतना निकलेगा। खत्म हो गई। एक्सटर्नल वाले से इंटरनल वाला आप माइनस कर दो तो आपको जो लकड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो पता चल जाएगी 82125। मतलब आपका आंसर आएगा थर्ड वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए। इसमें कुछ मुश्किलात नहीं थी, ये इजी बातें थी। एक कवर्ड बॉक्स है, उसका इंटरनल मेजर अगर दिया है तो सभी जगहों पर लेंथ विड्थ और हाइट सभी में आप थिकनेस थिकनेस का डबल, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में थिकनेस होगी तो राइट साइड में भी थिकनेस होगी। लेंथ विड्थ हाइट सभी में थिकनेस का डबल प्लस कर दीजिए तो आपको एक्सटर्नल बॉक्स पता पड़ जाएगा। और अगर एक्सटर्नल पता है तो उसमें से थिकनेस का डबल माइनस कर दीजिए तो आपको इंटरनल पता पड़ जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल का जो डिफरेंस होता है वही बॉक्स का भार होता है, बॉक्स का वजन होता है, या बॉक्स में जो मेटल हमने इस्तेमाल की उस मेटल का वॉल्यूम होता है। तो क्वेश्चन में लकड़ी का हमने बॉक्स बनाया और लकड़ी का वॉल्यूम पूछ रहा था। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है द डायमेंशंस ऑफ एन ओपन बॉक्स आर। ओपन बॉक्स का मतलब समझ जाओ, वो ऊपर से ओपन है, टॉप में उसका कोई भी थिकनेस नहीं रहेगा, ऊपर की साइड से खुला हुआ है। और उसकी लेंथ विड्थ और हाइट अपने को दी हुई है 52, 40 और 29। तो यहाँ से आप उसका वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर ही सकते थे। इट्स थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। इफ 1 cubic centimeter of metal used in the box weight 0.5 gram, then what is the weight of the box? कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन आपको ये बोलना चाह रहा है कि ये एक बॉक्स है हमारे पास, ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, बाकी अपन नीचे लेकर चलें इसको, कुछ तो ऐसा ही बनेगा। अब ये बॉक्स कितने बाई कितने का है? ये बॉक्स है आपका 52 बाय 40 बाय 29 का।
थिकनेस इसकी 2 है, थिकनेस इसकी अगर 2 है तो अंदर साइड से यहाँ ये पूरा अगर 52 है तो अंदर कितना निकालेंगे, 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा आपके पास में 50। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 50 नहीं सॉरी 48 बन जाएगा, 2 इस साइड से हटाओगे 2 इस साइड से हटाओगे तो ये 48 बनेगा। अच्छा यहाँ से यहाँ तक पूरा 48 है, 2 और 2 4 हम हटाएंगे तो ये 36 बनेगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब अगर आउटर 52/40 है तो इनर जो होगा वो 48/36 का होगा। लेकिन जब मैं हाइट की बात करूं तो नीचे तो इसकी थिकनेस आ जाएगी, मतलब ये पूरा 29 है, यहाँ से 2 थिकनेस हटेगी तो ये बचेगा कितना अपने पास 27। लेकिन ऊपर से ये बॉक्स ओपन है, ऊपर से कोई थिकनेस नहीं है, मतलब आपकी जो डेप्थ है, आपकी जो हाइट है वो सिर्फ 2 ही कम होगी नीचे से, बाकी आपकी जो लेंथ और विड्थ है वो लेफ्ट से भी कम होगी राइट से भी कम होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा जो आउटर वॉल्यूम निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 52/40/29 का। और जो तुम्हारा इनर वॉल्यूम निकलेगा, इनर वाला वॉल्यूम कितना, 52 में से 4 माइनस करेंगे 48 आएगा। 4 क्यों माइनस कर रहे हैं, लेफ्ट से भी 2 थिकनेस हटेगी और राइट से भी 2 थिकनेस हटेगी। 40 में से भी 4 माइनस करोगे, फ्रंट और बैक से 2 2 हटेगी तो आएगा 36। लेकिन हाइट में सिर्फ नीचे की साइड से थिकनेस रहेगी, ऊपर की साइड से बॉक्स खुला हुआ है। अगर बॉक्स पूरी तरह पैक होता लास्ट क्वेश्चन की तरह तो 2 थिकनेस ऊपर से और 2 थिकनेस नीचे से, यहाँ भी हम 4 ही माइनस करते, लेकिन अभी समय हम नीचे से ही थिकनेस माइनस होगी 27। कहानी खत्म करिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालेंगे, आउट और इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना है, मतलब जो वजन हमने मेटल यूज किया उसका वजन कितना है ये पता कर लेंगे आप। इसको करने के बाद आप जाहिर सी बात है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.5 ग्राम यूज हो रहा है तो आप टोटल ग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो भाई आपका काम, मैंने मल्टीप्लाई किया था 60320 ये निकलेगा और ये 46656 निकलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 13664। ये हमारे जो मेटल यूज किया है उसका वॉल्यूम है, वो इतना वॉल्यूम रखता है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर का है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.5 ग्राम मेटल यूज होता है तो 13,000 समथिंग में 6832 ग्राम मेटल यूज होगा। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन हमें ऑप्शंस में कोई भी ग्राम में आंसर नहीं दिया है, केजी में दिया है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 6.832 केजी, मतलब आपका ए ऑप्शन आएगा। हमने जो मेटल यूज किया है इस बॉक्स को बनाने में, जो ऊपर से खुला हुआ बॉक्स है उसको बनाने में, उसमें वजन जो है वो 6.8 समथिंग केजी रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया हो। ये और लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन दोनों सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। बॉक्स चारों तरफ से पैक है तो क्या बात होगी, और अगर बॉक्स किसी एक तरफ से खुला हुआ है सिस्टर्न की तरह तो फिर क्या बात होगी, आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में एक सिस्टर्न की बात कर रहे हैं आपसे। सिस्टर्न ऑब्वियसली एक तरफ से ओपन ही होगा पानी की टंकी की तरह। डिस्टेंस ऑफ कैपेसिटी 8000, कैपेसिटी मतलब ये वॉल्यूम दिया है 8000 लीटर। मेजर्स एक्सटर्नली 3.5 मीटर, 2.6 मीटर, 1.5 1.1 मीटर, ये एक्सटर्नली इसका लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है आपको। इट्स वॉल्स आर, वॉल मतलब साइड वाली चीजें, बेस वाली बात नहीं कर रहे। इसकी वॉल जो है वो 5 सेंटीमीटर थिक है। 5 सेंटीमीटर थिक है तो ऑब्वियसली अंदर का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर लेफ्ट से भी जाएगा राइट से भी जाएगा, सभी जगहों से माइनस करना पड़ेगा अपने को। और द थिकनेस ऑफ बॉटम इज, आपको बॉटम की थिकनेस बतानी है कि वो थिकनेस कितनी है। तो देखो समझने की कोशिश करो। पहली बात तो आप अपने दिमाग में एक बात क्लियर रखो, इस क्वेश्चन में लीटर मीटर सेंटीमीटर सब कुछ दिया हुआ, ये एक ही यूनिट होती है। लीटर बोले, केजी बोले, किलोमीटर बोले, ये सब ऑलमोस्ट सेम यूनिट्स होती है। इसी तरीके से जब इनके अंदर की बात करें तो मिलीलीटर बोले, ग्राम बोले या मीटर बोले, सब एक ही बात होती है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, इस तरीके से काम को सॉल्व करना है। अब पहले ये देखो ध्यान से कि अभी हमसे तो ये बोला तो नहीं गया है क्वेश्चन में कि क्या है अपने पास में, ये सिस्टर्न है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अपने को ये ध्यान रखना है कि सिस्टर्न जो है वो 3.3/2.6/1.1 का है।
जब आप इसकी थिकनेस माइनस करने के लिए जाओगे तो वॉल की थिकनेस कितनी है, 0.55 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 से डिवाइड कर दिया जाए इसको, तो 5 को आप अगर डिवाइड करने जाएंगे 100 से, तो ये आपको मैंने पहले कभी बताया होगा कि भैया मीटर और सेंटीमीटर में 100 का हिसाब किताब चलता है, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। अब अगर ये तुम्हारा सिस्टम बना हुआ है, मान लो ये पूरा एरिया कितना है 3.3, अब मैं 0.5 इधर से माइनस करूंगा, 0.5 इधर से माइनस करूंगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 0.5 और 0.5 कितना होता है 0.1 हो जाता है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारा जो एरिया है वो कितना है 3.3 बाई 2.6 बाय 1.1 है, अगर ये हमारे पास में इन सबका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास में निकल कर आएगा 9.438, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। ये एक्सटर्नली 3.3, इंटरनली क्या होगा 0.05 लेफ्ट से और 0.05 ही राइट से, मतलब 0.1 आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 3.2। इसमें भी आप फ्रंट और बैक से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5, लेकिन इसमें कितना माइनस करेंगे ये नहीं पता, और यही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि भैया बॉटम का बेस बताइए कितनी थिकनेस होगी, वो मुझे पता नहीं। तो 1.1 माइनस एक्स, ऐसा करने पर हमें इसका पूरा वॉल्यूम पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना है 8000 लीटर। अच्छा ध्यान रखना 8000 लीटर, वो क्या हो गया लीटर, लीटर मतलब कौन सी बात हो गई, एक तरीके से किलो या किलोग्राम या किलोमीटर वाली बात हो गई। ये जो फिगर लेफ्ट साइड में दी है सब मीटर में दी है, तो आप 8000 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए ताकि वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, जो यूनिट लेफ्ट साइड चल रही है वही यूनिट राइट साइड भी कन्वर्ट होकर आ जाएगी। चलो अब आगे इसको लेकर चले अपन। 3.2 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 1.5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, तो ये 8 यहाँ से इधर डिवाइड में आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। 1.1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू निकल जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर ही आपका फाइनल आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी 0.1 मीटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 0.1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर तो 90 दिया है, 10 तो कहीं दिया नहीं, नन ऑफ दिस दिया नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन वाला पॉसिबल नहीं है, डिटरमाइन तो हम कर पा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो 10वां भाग होता है उसको बोलते हैं डेसीमीटर। सुन रहे हैं मेरी बात को, जो 10वां भाग होता है उसको डेसीमीटर बोलते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन दिया नहीं, क्वेश्चन में डेसीमीटर दिया हुआ है, ये वाला आपका जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, जो 1 डेसीमीटर है वही आपका आंसर आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई वाली बातें नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा समझना पड़ेगा। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करिए, और आपको इनर साइड में जाएंगे तो थिकनेस रिड्यूस करना पड़ेगी, तो मुझे लेफ्ट राइट सबकी थिकनेस पता है, लेकिन मुझे बॉटम की थिकनेस पता नहीं है, और बॉटम की थिकनेस को हमने x मान लिया, क्वेश्चन बॉटम की बात ही कर रहा है, और सिस्टर्न है तो नॉर्मली सिस्टर्न ऊपर से ओपन होते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ बॉटम की थिकनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने x ही लिया है, 2x की बात नहीं करी। लेंथ में हमने डबल फिगर माइनस किया है, विड्थ में हमने डबल फिगर माइनस किया, लेकिन हाइट में हम सिर्फ x ही माइनस कर रहे हैं, ऊपर से ओपन है क्योंकि उसके अंदर 8000 कैपेसिटी है। और बस कहानी खत्म हो गई, इतना अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम चल रहा है। ये सब करने के बाद में x की वैल्यू निकल जाएगी जो कि मीटर में निकली है, आंसर मीटर में दिए लेकिन वो हमारे आंसर से मैच नहीं हो रहे, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो वो भी मैच नहीं हो रहा है, तो 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 10 डेसीमीटर में 1 मीटर तैयार हो जाता है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें जो ध्यान रखेंगे तो करते करते आ जाएगा धीरे धीरे, समझ में आ गया, इतना मुश्किल कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स बहुत बार अपन लोगों ने बनाया है, ये बन गया आपका क्यूबॉइडल बॉक्स, और इसमें वही 3 साइड्स होती हैं जो आपको दिख रही होती है। आपको सामने क्या दिख रहा है, ये साइड दिख रही है, ये साइड दिख रही है, ये साइड, पीछे भी 3 साइड्स होंगी, लेकिन वो हमें दिखने में थोड़ी आती है, वो तो सिर्फ हम इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये साइड्स हैं, और होती भी है, लेकिन हमें नजर जो सामने 3 साइड्स आ रही वो एडजेसेंट साइड्स है। तो क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि इन तीनों साइड का जो मेजरमेंट दिया है वो 120 70 72 और 60 दिया है, मतलब ये ऊपर वाले का, लेफ्ट वाले का और राइट वाले का। बेसिकली क्या दिया है, ऊपर वाले का निकालेंगे मेजर तो क्या होगा, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं रेक्टेंगल्स बन रहे हैं,
मतलब आपको लेंथ विड्थ, विड्थ हाइट और हाइट लेंथ दिया है, जिनको मैं ए बी सी अगर मान लूँ तो आपको क्वेश्चन में ए बी, बी सी और सी ए की इंफॉर्मेशन दी है। ए बी कितना दिया है 120, ये दिया है 72, ये दिया हुआ है अपने को 60। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम के लिए आपको पता है, वॉल्यूम के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी। तो ए बी बी सी सी ए से ए बी सी कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं। मेरा टेक्निक ये मानता है ए बी और सी ए, इन दोनों में से एक एक फिगर कॉमन लेकर ही हम क्या निकालते हैं, बी सी। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो मैं इसको 12 इंटू 10 बोल सकता हूँ, इसको तोड़े तो इसको 10 इंटू 6 बोल सकते हैं। यहाँ से 12 और यहाँ से 6, 12 6 जा 72 होता है। अगर मैं इस तरीके से टेक्निक लगाऊं, एग्जामिनेशन में बैठा हूँ तो मैं यही करूंगा इस क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर मेरा एक फिगर मिल गया 12, एक फिगर मिल गया 6, एक फिगर मिल गया 10। 12 6 जा 72 और 10 720। मतलब हमारा जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका वॉल्यूम जो है वो 720 निकल कर आएगा। इसके अलावा और कोई टेक्निक लगाना यूजलेस है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी हम बात करें ए बी बी सी सी ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए में ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा है। मतलब ये ए बी सी का स्क्वायर हो रहा है। हमें ये पता है ए बी सी। अगर हम ए बी सी का स्क्वायर निकालें और रूट लगा दें तो मेरे हिसाब से कोई वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। और ए बी सी के स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दी हुई है 120, 72 और 60। बस इसको सॉल्व कर कर इसका रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। 12 6 जा 72 इंटू 72। और मेरे हिसाब से रूट निकालने में बहुत तुम्हें दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत में मत जाओ। आपको दो सेम फिगर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनमें से एक फिगर आप निकाल कर रख सकते हो। 7200 और 72, इसको आप क्या बोल सकते हो, 720। 720 भी तो बोला जा सकता है भाई, दो जीरो एक जीरो मैंने इसके साथ रख दिया। आप 7200 का 72 से इंटू करो, या एक जीरो पीछे हटाकर रख दो, 720 का 720 से मल्टीप्लाई करो, बात वही निकलेगी। अब ये रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 720 रूट में मतलब रूट कैलकुलेट करोगे तो 720 ही निकल कर आएगा, कहानी खत्म हो जाती है। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो तरीका है ये ज्यादा सिस्टमेटिक तरीका है, और जो मैंने पहले बताया आपको वो थोड़ा टेक्निकल है। जरा ट्रिक लगाकर अपन लोगों ने काम कर लिया कि हमारे पास में फिगर्स ऐसे आ गए कि जो हम एक नज़र में हम कैलकुलेट कर सकते थे, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हर बार ऐसे फिगर आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, इसलिए आप दोनों चीज़ें समझ लें। हम इसको लेफ्ट वाले टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते थे इस वाले तरीके से, और हम राइट वाले टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम डिपेंड करता है आप कौन से तरीके से सॉल्व करोगे। हो सकता है आप राइट वाले टेक्निक से यहाँ तक सॉल्व कर लो और उसके बाद रूट निकालने में आप अपनी ज़िंदगी खत्म कर लो। कुछ भी पॉसिबल है उसमें। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लग रही है। आपको लगे तो आप फिर ग्रुप में पूछ लेना। ये 55 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ अ सर्टेन मशीन। अब उसका डायमेंशन देखकर तो यही लग रहा है कि वो क्यूबॉइड फॉर्म में होगी। तो वो जो मशीन है उसका डायमेंशन हमें 48 बाय 30 बाय 52 दिया हुआ है। ये हमारी मशीन का ऐसा कुछ डायमेंशन चल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने इसकी साइज इंक्रीज की कहाँ तक, 156 तक। भाई अभी तो क्या है 48, 30 और 52। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो कितना होता है 50 40 90 100 130। और ये 130 को बोल रहा है कि हमने इंक्रीज किया है कहाँ तक 156 तक। इसका मतलब हमने कितना इंक्रीज किया है 26 इंक्रीज किया है। तो 26 कुछ हिस्सा लेंथ बढ़ाई होगी, कुछ हिस्सा विड्थ बढ़ाई होगी, कुछ हिस्सा हाइट भी बढ़ाई होगी। डायमेंशन इन्होंने ये नहीं बोला एरिया चेंज किया है। आप एरिया वेरिया बोलते तो हम मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमेंशन मतलब लेंथ विड्थ और हाइट जो है उसको हमने 156 तक बढ़ाया। तो लेंथ विड्थ और हाइट अभी 130 हो रही है, तो 156 तक ले गए तो 26 कुछ लेंथ बढ़ी होगी, कुछ हाइट बढ़ी होगी, कुछ विड्थ बढ़ी होगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कुछ नहीं, प्रपोर्शनेटली बढ़ी है। आपको बताना है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है उसमें कितना चेंजेस हुआ है। तो भाई कुछ नहीं करना है, 26 रेशियो चैप्टर आपने सीखा है, तो 48 30 और 52 के रेशियो के हिसाब से हमें डिवाइड करना है। तो वो नीचे कितना आएगा हमारे पास में 130 130 130। जिन्होंने भी रेशियो प्रोपोर्शन मुझसे सीखा उनको ही पता है। 26 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है
उसमें कितना इंक्रीज हुआ, तो ये 48 और 52 तो पूछ ही नहीं रहा है, शॉर्टेस्ट भाई 48, 30 और 52, इसमें शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है 30, तो बोल रहा है कि 30 में कितना चेंजेस हुआ, तो 26 का 30 बाय 130 कैलकुलेट कर लीजिए, 3 2 जा और 2 3 जा 6। अब वो इंचेस की बात चल रही है, सेंटीमीटर की बात चल रही है, कोई यूनिट तो दी नहीं है, तो इंचेस ही होगा, ये साइन नॉर्मली इंचेस के लिए यूज होता है। तो 6 इंचेस मतलब 30 से जो चौड़ाई है या विड्थ है वो हमने 36 कर दी होगी। ये समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि एरिया 156 तक या वॉल्यूम 156 तक या सरफेस एरिया 156, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमेंशन हमें 156 तक बढ़ाना है, तो डायमेंशन अभी है कितना, लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट, ये डायमेंशन है उसका 130, जिसको 156 तक ले जाना है, मतलब 26 इंक्रीज करना है। तो कुछ लेंथ बढ़ेगी, कुछ हाइट बढ़ेगी, कुछ विड्थ बढ़ेगी। तो बोल रहा है जो सबसे छोटी साइज है, छोटी साइज कौन, छोटी वाली साइड कौन सी, 30 वाली, आपको बताना है कि इसमें कितना चेंजेस होगा। बस 26 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो तीनों में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, हमें जो पोर्शन कैलकुलेट करना है बस वो कैलकुलेट कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। जितने ही आपके डाउट्स थे आज ये डाउट्स हमने खत्म कर दिए हैं। अब इनको पहले देख लेना, फिर आगे की बातें करें।